अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 दिखता है हम लोग क्या कह रहा है कि इफ़ a इज इक्वल टू 2 sin x डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x प्लस sin x देन प्रूव दैट 1 माइनस cos x प्लस sin x डिवाइडेड बाई 1 प्लस sin x इज ऑल्सो इक्वल टू a। मतलब कि अगर ये पूरी क्वांटिटी a के बराबर है तो ये क्वांटिटी भी a के ही बराबर होगा, ये बात प्रूफ करो। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, जस्ट ऑब्जर्व करते हैं, चीज़ों को देखते हैं और समझते हैं। हम देख रहे हैं कि a इज इक्वल टू हमको दिया हुआ है डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, जबकि इसके डी न्यूमरेटर में दे दिया है 1 माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और ये भी a ही है, ये भी a ही है। इसका मतलब ये कह सकते हो कि इसको ये निश्चित रूप से इसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये भी तो a का ही बराबर प्रूफ करना है। तो अगर हम किसी भी तरह से इसके जो RHS को है, इसके RHS को किसी भी तरह से ये ला दें तो मेरा काम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ला देंगे तो यही a था, और ये अगर वो आ चुका है तो वो a आ गया। तो इस तरह के अब क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग कि डायरेक्ट ऑब्जर्व करेंगे कि हमारा न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स दिया है, तो इसके भी न्यूमरेटर में ज़बरदस्ती लिख देंगे कि सिंस a इज इक्वल टू 2 साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो अब जो है हम देखें कि हमको जो लाना था उसके न्यूमरेटर में क्या था मेरा, तो हम ज़बरदस्ती उसको लिख देंगे। तो कहोगे सर इससे तो गलत हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि अपनी गलती को सुधार भी तो लेंगे, इसी से डिवाइड भी कर देंगे 1 माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स से। तो सेम चीज़ से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अब रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। ये तो लाना है तो इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने का भी एक तरीका है। आप क्या करो कि इसको ध्यान से देखो, तो 1 प्लस साइन एक्स एक साथ लिख दो, माइनस कॉस एक्स एक साथ लिख दो। मतलब इसको 2 साइन एक्स रहने दो, इसे भी रहने दो 1 माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, है ना। और नीचे जो है यहाँ पे देखो 1 प्लस साइन एक्स को एक साथ करो, 1 प्लस साइन एक्स को, और फिर प्लस कॉस एक्स को एक जगह कर दो, और यहाँ तो 1 प्लस साइन एक्स को भी एक साथ करो और माइनस कॉस एक्स को एक साथ कर दो। इससे फ़ायदा क्या होगा कि इतना को तुम अगर a बोलोगे और इसको b बोलोगे तो वही a यहाँ दिखाई देगा और वही b यहाँ दिखाई देगा। बस फ़र्क होगा कि ये a प्लस बी और ये a माइनस बी है। तो तुम एक आइडेंटिटी यूज कर सकते हो a प्लस बी इंटू a माइनस बी का, और वो होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। इसको यूज करो। तो अब जो लाना था वो a बराबर क्या आ चुका है, तो आ चुका है 2 साइन एक्स, और न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और डिवाइड में आपका क्या आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का मतलब 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक कर दो, ऊपर को तो ढोना है, तो 2 साइन एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2ab, तो 2 साइन एक्स, फिर माइनस आपका कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स, है ना, साइन स्क्वायर एक्स। इसको मिटाना पड़ेगा हमको, थोड़ा सा जगह का कमी पड़ रहा है। इसको आप प्रिंट कर लीजिएगा, हम मिटा देते हैं या यही मिटा देते हैं, है ना। तो अब जो है a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, तो a इज इक्वल टू आएगा 2 साइन एक्स और ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 और माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और प्लस अगेन साइन स्क्वायर एक्स, और प्लस 2 साइन एक्स। ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, पहले तो ये देखो साइन स्क्वायर एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो निश्चित रूप से हम नीचे से 2 साइन एक्स कॉमन ले सकते हैं। 1 माइनस कॉस एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स, नीचे से आप 2 साइन एक्स कॉमन ले सकते हो,
तो यहाँ क्या बचेगा, ये 2 sin स्क्वायर एक्स था, 2 sin x कॉमन ले लिए तो sin x बचा, प्लस 2 sin x कॉमन ले लिए तो 1 बचा। अब 2 sin x कट जाएगा, इज इक्वल टू RHS नहीं, यही a जो लाना था वो आ गया, क्योंकि a के ही बराबर प्रूफ करना था। तो यही a 1 माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और नीचे 1 प्लस साइन एक्स आया, है ना। तो चीज़ों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि अगर उसके न्यूमरेटर में ये चीज़ पाया जा रहा है तो जो हमें प्रूफ करना है उसके न्यूमरेटर में वो होना चाहिए, तो हम ज़बरदस्ती उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसको मेंटेन करने के लिए उसे डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये सब कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिठा के रखो, काम आएगा, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है ज़रा सोचिए आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है कि अगर 10x का वैल्यू b बाई ए है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस बी बाई ए माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। तो सोचो क्या करोगे, है ना। तुम तो क्या करोगे कि यहाँ पे दिक्कत कर सकते हो। तुम एक काम करो कि जिसका वैल्यू निकालना है पहले उसको लिखो, क्योंकि उसमें प्रूफ नहीं करना है ना। तो अंडर रूट a प्लस बी डिवाइडेड बाई आपको a माइनस बी करना है, और प्लस अंडर रूट a माइनस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी करना है। कुछ लोग एलसीएम भी ले लेंगे ना, एलसीएम मत लेना। पहले क्या करो कि इसी में डिवाइडेड बाई, आप यहाँ पे देख रहे हो a है तो यहाँ डिवाइडेड बाई a लिख दो, यहाँ भी डिवाइडेड बाई a लिख दो। तो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मतलब होल डिवाइडेड बाई a है ना। मतलब आप कह सकते हो डिवाइडेड बाई a डिवाइडेड बाई a, फिर इसमें भी डिवाइडेड बाई a। कहाँ से हेल्प लिए, तो यहाँ से a से डिवाइड था, क्योंकि जैसे ही हमको b बाई ए मिलेगा हम वहाँ 10x से रिप्लेस करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना, इस कारण से। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जब a से डिवाइड होगा तो ये 1 प्लस बी बाई ए, और ये 1 माइनस बी बाई ए, क्योंकि a दोनों में जाएगा ना, a में भी जाएगा b में भी जाएगा, है ना। रूट अंडर, फिर प्लस, फिर इसके रूट अंदर में आएगा क्या, तो ये आएगा a से डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस बी बाई ए, और यहाँ आएगा 1 प्लस बी बाई ए। अब b बाई ए के जगह पे आप 10x लिख सकते हो, लिख दो। तो स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस 10x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10x, और प्लस इस स्क्वायर रूट के अंदर आपका 1 माइनस 10x का स्क्वायर रूट, और अब स्क्वायर भी रूट भी हम लोग ऊपर और नीचे दोनों में डिस्ट्रीब्यूट भी कर देते हैं, है ना। यहाँ भी रूट अंडर 1 माइनस 10x। अब आप एलसीएम यहाँ प्लस होगा तो एलसीएम ले लो आप। तो एलसीएम लोगे तो अंडर रूट 1 माइनस 10x इंटू अंडर रूट 1 प्लस 10x आएगा। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो रूट से फ्री हो जाओगे, तो 1 प्लस 10x, प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि एलसीएम दोनों का प्रोडक्ट है ना, तो ये भी रूट से फ्री हो जाएगा 1 माइनस 10x। तो ये 10x ये 10x खत्म, 1 1 होगा 2, और नीचे देखो अंडर रूट के अंदर देखो, ये देखो अंडर रूट ए अंडर रूट बी हो तो इसे हम लोग अंडर रूट ए भी लिख सकते हैं, लेकिन अंडर रूट ए बी हो तो इसे हम लोग अंडर रूट ए अंडर रूट बी लिखें, ये गलत भी हो सकता है, ठीक है ना। क्यों गलत हो सकता है, क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ a का वैल्यू अगर हम -2 लिख दें, b का वैल्यू -2 लिख दें, तो क्या ये सही होगा, अंडर रूट -2 अंडर रूट -2 नहीं सही होगा। जबकि यहाँ सही, यहाँ पे हम लोग इससे यहाँ जा सकते हैं क्योंकि ये पहला ही अंडर रूट है तो ये डिफाइंड होगा, जबकि LHS तो डिफाइंड है, माइनस माइनस प्लस ए भी हो जाए, मतलब 2 दूना 4 हो जाएगा, लेकिन ये डिफाइंड नहीं हो पाएगा। इसलिए जब दोनों में अंडर रूट है तो यहाँ से हम लोग पूरा में अंडर रूट दे सकते हैं, क्योंकि ये पहले से डिफाइंड होगा तो अंडर रूट दोनों पॉजिटिव होगा, तभी ये अंडर रूट हम लोग पॉजिटिव कर सकते हैं, तो वो किया जा सकता है। ये सब भी कॉन्सेप्ट होता है ना। आपको फिर से बता दे रहे हैं कि अंडर रूट ए भी है तो यहाँ -2 और -3 चलेगा, जबकि अलग अलग करोगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ तो 3 दूना के 6 आ जाएगा, चलेगा ना अंडर रूट 6, लेकिन अगर इसको अलग अलग कर दोगे तो अंडर रूट -2 अंडर रूट -3 तो ये गलत है,
है ना। जबकि पहले से अगर दिया रहेगा तो पहले से तो पॉजिटिव दिया ही रहेगा, इसमें निसंकोच रहो। तो यहाँ से आप √2 × 3 लिख सकते हो, ये बात बता रहे थे। तो ये पूरी तरह से √ में लिखा जा सकता है। तो √ में जब हम इसको डालेंगे तो ये 1 - 10x और ये 1 + 10x, तो ये बन जाएगा 1 - 10^2x। ठीक है। अब 1 - 10^2x जो है उसको समझिए, ये होता है आपका sec² x - 10^2x = 1, है ना, 1। तो अगर हम 1 को इधर लेके आए, sec² को उधर भेजें, तो 1 - 10^2x जो होगा, है ना, वो हो जाएगा 1, सॉरी गलती बोल रहे हैं हम, गलती इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब 10² उधर जाएगा ना तो 1 + 10^2x जो होगा वो sec² x के बराबर होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 10x = b/a दिया हुआ है, यहाँ पे डायरेक्ट आप 10x का वैल्यू b/a रख दो, डायरेक्ट आपका जो रिजल्ट प्रूफ करना था वो आ जाएगा। प्रूफ नहीं करना था, वैल्यू निकालना था। तो अब आ चुका है, जो उसका वैल्यू है वो आ चुका है 2/√1 - 10^2x, और ये हो जाएगा b/a², यानी b²/a², यानी कि आप 2 कह सकते हो, और डिवाइडेड बाई ये जो बाई 1 करके एलसीएम आएगा, अंडर वो mod ऑफ a करके ऊपर जाएगा। आपको बता भी देते हैं, यहाँ √a² - b² आएगा, और नीचे में एलसीएम आपका a² आएगा। आप ये इसे लिख सकते हो, ऊपर √ मतलब 2√a² डिवाइडेड बाई √a² - b²। तो यहाँ पे आप 2 ऑफ a नहीं लिखोगे बल्कि mod a लिखोगे, क्योंकि आपको बताया जा चुका है मॉडुलस फंक्शन में बेसिक में कि √x² को x लिखना गलत है, √x² को हम लोग mod x लिखते हैं ना, डिवाइडेड बाई √a² - b²। ये हो गया आपका वैल्यू, ये आंसर हो गया आपका। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी ले लेते हैं इसमें, इसको प्रिंट कर लीजिए आप लोग, या आप सिंपली ये भी आंसर लिख सकते हो। ठीक है, 2 डिवाइडेड बाई √1 - 10^2x। ए बी में उत्तर देना है तो इसको तो ज़रूरत ही नहीं ना था एक्चुअली। अगर इसका वैल्यू हमको निकालना था तो हम इसी में लिखते, तो ये डायरेक्ट आंसर लिखते। लेकिन अगर b/a का वैल्यू 10x दिया हुआ है तो इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ में ये वैल्यू पूछना चाहता है ए बी का। तो इसलिए ये जो कैलकुलेशन आया है 2/√1 - 10^2, इसी को आंसर लिख देंगे। ठीक है ना। अगर साइन कॉस में बदलना है तो आप यहाँ से sin² x/cos² x कर लो, बस ऊपर में आंसर में देख लेना RD शर्मा के मॉड नहीं दिया हुआ है, 2 cos x डिवाइडेड बाई, यहाँ sin² cos² x आएगा, तो cos² x - sin² x होगा। ठीक है, लेकिन ऊपर अंडर में mod cos x होगा, जो बुक में नहीं दिया है, आप सुधार लोगे उसके आंसर को। ठीक है ना। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद ख़त्म करते हैं इसको, या इसमें इतना ही रहने देते हैं। अब आप जब क्वेश्चन पूछोगे कमेंट सेक्शन में कि सर ये प्रॉब्लम में दिक्कत है, तो उस क्वेश्चन को हम लोग ले लेंगे। ठीक है, चलिए आज इतना ही रहने देते हैं।